बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है। और बेटा मैं और यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.1 जो है वो हम कर रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज आपकी मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो उससे रिलेटेड है और यहाँ पर मैं ऑलरेडी इस एक्सरसाइज पर 8 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22, 23, 24 एंड क्वेश्चन नंबर 28 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 8 में 20 तक जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी 21 क्वेश्चन जो है वो चूँकि इन क्वेश्चन से हटकर है, ये तमाम क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इन जो एक जैसे क्वेश्चन है वो सारे पहले हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो एक अलग लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 24 एंड 28 ये 4 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। ये इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 भी भावलपुर बोर्ड में 2014 में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन ही आपके पास आए होते हैं बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है 1/3 + 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 3। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। वहाँ पर था r + r का स्क्वायर + r की पावर 3, याद आया। तो ये यहाँ पर r की जगह 1/3, ये कॉमन रेशो 1/3 है ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसका सम आपने प्रूफ करना है इसके बराबर है, ठीक है। वही चीज़ें सारी बार बार लिखनी है, ठीक है। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। सो इस स्टेटमेंट का नाम आपने एस एन रख लिया। तो एस एन आपके पास आ जाएगा 1/3 + 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर n 1/2 1 - 1/3 की पावर n। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया आपने। n = 1 के लिए आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 1 को कि दुरुस्त है या गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर n = 1 के लिए इसकी पहली वैल्यू कितनी आ गई 1/3। राइट हैंड साइड के लिए n की जगह आपने क्या पुट करना है 1। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये 1 - 1/3 की पावर n। यहाँ पर बेटा इनकी जगह 1 पुट करें तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3। तो ये रह जाएगा 1 - 1/3 1/3 कितना होता है 2/3। 2 से कट गया, बाकी रह गया 1/3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। एज लेफ्ट हैंड साइड आ गई बराबर राइट हैंड साइड के, हैंस S1 इज़ ट्रू। स्टेटमेंट n = 1 के लिए दुरुस्त हो गई। स्टेप नंबर 2, सपोज दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। मान लिया कि स्टेटमेंट n = k के लिए दुरुस्त है। सो वी हैव। अब आप जानते हैं कि आपने यही सारी जो चीज़ है दोबारा लिखनी है और n की जगह क्या लिखना है k लिखना है। तो यहाँ पर भी k आ जाएगा, यहाँ पर भी k आ जाएगा, यहाँ पर भी k आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की आपकी फॉर्म बन जाएगी। एस के = 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर k 1 - 1/3 की पावर k। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। अब नेक्स्ट अब आप जानते हैं कि आप लिखोगे कि नेक्स्ट वी विल शो डैट द स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1 के। अब हम ये प्रूव करेंगे कि आपकी जो स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए भी दुरुस्त है। तो उसके लिए एक नंबर आपने ऐड करना है दोनों तरफ, और वो नंबर कैसे आपने हासिल करना है मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या है 1/3 की पावर n, राइट लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें n की जगह क्या पुट करना होता है k + 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेटा n की जगह k + 1 पुट करें ना ज़रा, तो ये कितना आंसर आता है 1/3 की पावर k + 1। ये वो नंबर है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों तरफ ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर दें फिर। ले जी, नेक्स्ट वी विल शो डैट, वही सारी बात जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, और ये वो नंबर है जो हम दोनों तरफ ऐड करने जा रहे हैं। ले जी बेटा, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो आपका हो गया ना वही क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये वाला नंबर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। इधर ये राइट हैंड साइड आ गई और इसमें ये वाला नंबर फिर आपने इधर भी ऐड कर दिया 1/3 की पावर k + 1, ठीक है। अब आपने जानते हैं इसको एज इट इज़ लिखना है, इसको नहीं हमने सोल्व करना होता, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पर ये 3 की पावर k + 1 है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 3 की पावर k। आप जानते हैं ना अगर बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोबारा इसे ऐड करेंगे पावर तो यही नहीं बन जाती। तो इसको तोड़कर मैंने ऐसे लिख लिया। अब इस 1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/2 × 3 की पावर k। इसको 2 3 × 6 नहीं कर देना, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, उसके ऊपर पावर है। तो ये ऐसे ही रहेगा 1/2 × 3 की पावर k, और अगली ये वाली वैल्यू आ गई 1/3 × 3 की पावर k। यहाँ पर क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा इन दोनों में से आखिरी दोनों वैल्यू में से 1/3 की पावर k मैंने कॉमन निकाल लिया और साथ विद माइनस साइन। अब गौर से देखिएगा, पहले 1/2 ये तो आ गया, इन दोनों में से आखिरी दो वैल्यूज़ में से कॉमन निकाला है क्या 1/3 की पावर k। तो जब -1/3 की पावर k कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 1/2
माइनस यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो क्या रह जाएगा 1/3 की पावर k बाहर आ गया तो बाकी क्या रह गया 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप इसका एलसीएम ले लें तो 1/2 माइनस 1/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1/6। तो ये आ जाएगा, अब 1/6 को दोबारा आप लिख सकते हो 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये वाला 3 फिर दोबारा जब इस 3 की पावर k से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी हो जाएगी पावर 3 की पावर k + 1 × 1/2। अब इन दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं हम। नहीं जी 1/2 बेटा कॉमन निकाला तो ये आ गया 1 माइनस 1/3 की पावर k + 1। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। अब नेक्स्ट अब आप जानते हैं कि आपने इनकी जगह k + 1 पुट करना है 1 की राइट हैंड साइड में और यही आंसर लेके आना है। तो ये हमारे पास बेटा 1 की राइट हैंड साइड है 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर n। यहाँ पर यानी कि जगह क्या पुट करना है k + 1। तो ये k + 1 पुट किया तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। इसको और इसको देख लें क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अभी एक जैसी हैं तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन ऑब्जर्व डैट sk + 1 इज़ ट्रू व्हेनेवर sk इज़ ट्रू, हैंस ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है जी कुछ इस तरह के, कहता है 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर अप टू सोन -1 की पावर n - 1 × n का स्क्वायर बराबर है -1 की पावर n - 1 × n × n + 1/2। ठीक है, एक साइन प्लस एक मरतबा माइनस। ठीक है, तो ये सारा सम आपने इसके बराबर प्रूफ करना है। पहला काम वही कि आपने दिए हुए क्वेश्चन को SN इसका नाम लेट कर लिया, लेट SN बी द गिवन स्टेटमेंट। तो उसके बाद फिर यही सारी चीज़ दोबारा मैंने लिखी, यहाँ पर ये सारी आ गई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, यहाँ पर ये SN आ गया। अब आपने n की जगह 1 पुट करना है 1 में, तो n की जगह 1 पुट करना है 1 में, तो 1 इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा ये पहली वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर = 1 आ गया। राइट हैंड साइड निकालनी है तो ये जो आपके पास 1 की ये राइट हैंड साइड है ना, ये वाली -1 की पावर n - 1 × n × n + 1/2। यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना है ये 1 पुट करना है। देखो जी -1 n की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो ये 1 - 1 × n की जगह आ गया 1 × 1 + 1/2। -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 कितना होता है 1, किसी नंबर की पावर -1 की पावर 0 आंसर आ गया 1। 1 + 1 कितना आ गया 2, 2 से कट गया, बाकी कितना रह गया 1 आपके पास। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो लेफ्ट राइट बराबर आ गई, एज लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, हैंस S1 इज़ ट्रू। ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो एक बच्चा अगर यहाँ तक कर जाता है इस क्वेश्चन को तो 2 नंबर समझें उसके पक्के हो जाते हैं यहाँ पर करने के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन ये आपके आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने स्टेप नंबर 2 में आपने क्या लिखना होता है, सपोज दैट द स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k। स्टेटमेंट n = k के लिए दुरुस्त है, तो क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें n की जगह k लिख देंगे, यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या करेंगे k लिख देंगे, यानी कुछ ऐसा कह रहा हूँ। नहीं जी, n की जगह जब आपने k पुट किया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर k लिख दिया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। नेक्स्ट अब आपने प्रूफ करना होता है, नेक्स्ट वी विल शो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1, कि ये स्टेटमेंट n = k + 1 के लिए भी दुरुस्त है। अब एक नंबर आपने सोचना होता है, आप जानते हैं कि नंबर ऐड करना है, और वो नंबर बनता है -1 की पावर k + 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ 2। और वो नंबर कैसे निकला है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर दोबारा यहाँ से भी बता देते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 जी। इस इक्वेशन नंबर 1 की जो लास्ट वैल्यू है -1 की पावर n - 1 × n का स्क्वायर, इस लास्ट वैल्यू में n की जगह k + 1 पुट करें। वैल्यू है -1, n की जगह क्या पुट करना है k + 1, आगे क्या आ गया -1, यहाँ पर भी n की जगह क्या पुट करना है k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया -1 की पावर k × k + 1 का होल स्क्वायर, ये वो नंबर बनता है जी आपने जो दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, तो यही नंबर मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिया ना, -1 की पावर k + 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ 2 के दोनों साइडों पर। तो 2 कहाँ से कहाँ तक है, पहले ये सारी चीज़ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने लिख ली, यहाँ से यहाँ तक लिख ली। अब उसके बाद ये सारी चीज़ ऐड कर दी, यहाँ पर आ गई। ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें भी इधर भी ऐड करनी है आपने, तो ये -1 की पावर k - 1 k × k + 1, यानी ये वाली चीज़ आ गई, और इसके साथ ये वाला नंबर सारा ऐड कर दिया। अब आप जानते हैं इसको तो हमने सॉल्व नहीं करना, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसको सॉल्व करते आना है अब आपने नीचे। लो जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर क्या इसको तोड़ सकते हो, -1 की पावर k × -1 का इन्वर्स तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। k × k + 1/2
बाकी ये कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इस स्टेप में ये किया कि -1 की पावर k इंटू -1 की पावर -1, इसको ऐसे तोड़कर अलहदा लिख लिया। अब अगले स्टेप में ये करूँगा, ये -1 की पावर k तो कॉमन आ जाएगी, ऊपर से इधर k+1 है, इधर k+1 का स्क्वायर है, तो k+1 कॉमन निकाल लूँगा, यानी -1 की पावर k और k+1 कॉमन निकालने लगा। ठीक है, टेकिंग कॉमन -1 की पावर k इंटू k+1 कॉमन, ये अब आपने कॉमन ले लेना यहाँ से ज़्यादा। ठीक होगी बात ये। ले बेटा, जब ये कॉमन निकाल लिया, ये आ गया -1 की पावर k और k+1, तो लास्ट स्टेप को अपने सामने रखें लिख कर, तो देखिएगा आप कॉमन निकलने के बाद यहाँ रह गया -k/2 और यहाँ रह गया k+1। लास्ट स्टेप आप अपने सामने आप लिख कर रख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये -1 की पावर k k+1/2 आ गया। अब यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर क्या है -k, ये 2k और +2, बात समझेगा नहीं। एक तो एलसीएम लिया और वो जो एलसीएम का 2 आता है वो यहाँ पर बाहर आ गया इधर, और ये 2k + 2 बन गया। ये 2k में से k में निकाल दें, कितना रह जाएगा, k रह जाएगा, और ये रहेगा k और k+2 बन गया, तो k+2 ये आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब आपने यही क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला रिजल्ट लेके आना है, कब, जब n की जगह k+1 पुट करें, कहाँ पर, 1 की राइट हैंड साइड में, तो यही लेके आना है। लो जी, ये n की राइट हैंड 1 की राइट हैंड साइड लिखी, -1 की पावर n-1 इंटू n+1/2, तो 4n = k+1 वी हैव, तो इसमें n की जगह k+1 पुट करें, n की जगह यहाँ पर पुट किया k+1 -1 k+1 k+1 +1/2। ठीक है, ये क्या बन गया k+2, ये देखो पहला रिजल्ट आ गया। ये क्या आ गया k+1, यहाँ पर ये 1 और ये 1 कट गया, तो -1 की पावर k, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, सेम रिजल्ट आपका बन गया यहाँ पर। तो ये बेटा अब आपके पास आ गया रिजल्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। अगली लाइन आप जानते हैं क्या लिखनी है, फ्रॉम 3 and 4 वी कैन ऑब्जर्व डैट कि sk+1 ट्रू है जब sk ट्रू है, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ये यहाँ पर आपको एक तो लिख कर समझाने में, आप जानते हैं कितने क्वेश्चन जो है ना, कम से कम एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करने में 6 से 7 मिनट लेता है ना, लिखने में कम से कम 12 से 15 मिनट ले जाता है। पहले 2 क्वेश्चन आपने देखे, मैंने आपको लिख के समझाए हैं, तो 12 से 15 मिनट का एक क्वेश्चन बनता है। और दूसरा ये जो चीज़ बार बार लिखनी पड़ती है इसमें, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ थी। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बेहतर समझा कि मैं कंपोज करके ना आपको यहाँ पर समझा दूँ। ठीक है, तो इसमें आपको एक तो टाइम बड़ा सेव हो जाएगा। ठीक है, और एक ये बार बार जो लिखने वाला काम था ना यार, ये बड़ा मुश्किल था। ठीक है, लेकिन जी नेक्स्ट अब आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आप अब देखें। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीजी खान में 2015 में, साहिवाल बोर्ड में 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। 1 क्यूब + 3 क्यूब + 5 क्यूब, ऊपर अभी गुजरा था 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है। ये प्रूफ करना आपने n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर -1 के बराबर आता है, तो कर लेते हैं प्रूफ। इसमें कौन सा मसला है, सिंपल वही स्टेप्स हैं सारे। लेट SN बी दी गिवन स्टेटमेंट, आपने SN को गिवन स्टेटमेंट रख ली, मतलब इस सारे क्वेश्चन का नाम हमने क्या रख लिया यहाँ से यहाँ तक SN, और इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे हम। आप लें जी, ये SN कहने के बाद इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब आप जानते हैं कि आपने n = 1 के लिए स्टेटमेंट को चेक करना होता है, तो n = 1 के लिए n = 1 पुट किया 1 में, तो 1 में इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या पड़ा हुआ है, 1 क्यूब। लेफ़्ट हैंड साइड को जब आपने सोल्व करना होता है तो आप जानते हैं इसकी फ़र्स्ट वैल्यू को उठाते हैं, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू 1 क्यूब पर कितना आंसर देती है 1। और राइट हैंड साइड को जब सोल्व करना होता है तो फिर ये जो राइट हैंड साइड में n वाली वैल्यू है ना, यहाँ पर अब आपने n की जगह 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर -1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर ये बात मैं बेटा अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, मैं फिर यहाँ पर बता रहा हूँ, शायद आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हुए। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर n = 1 आप यहाँ पर क्यों नहीं पुट करते, तो बेटा n की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दें तो आंसर इस क्वेश्चन में यहाँ पर n = 1 के लिए तो आंसर यहाँ पर 1 आ जाता है। यहाँ पर पुट कर देंगे ना, तो यहाँ पर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 रहेगा, 2 - 1 1 का क्यूब, यही बन जाएगा। लेकिन बेटा अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर n = 2 पुट करें, तो 2 का मतलब ये नहीं है कि इसकी दूसरी वैल्यू का आंसर। n = 2 का मतलब होता है 2 वैल्यूज़ का सम। ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़, ये सम चल रहा है ना, तो n = 2 का मतलब होगा 2 वैल्यूज़ का सम। तो 2 वैल्यूज़ का सम कितना बनता है, 3 की पावर 3 27, 27 + 1 28। तो यहाँ पर अब आप n की जगह पुट करके देखें ज़रा 2, तो क्या 28 बनता है, 2 × 4, 4 - 1 3, 3 की पावर 3 कितना बनता है 27। तो एक्चुअली यहाँ पर जो
यहाँ पर कोई बच्चा अगर एन की जगह नंबर सोचता है ना कि यहाँ पर एन की जगह 1 या 2 पुट करना चाहिए, तो वो गलत सोच रहा है। एक्चुअली ये इस सीरीज़ की आखिरी टर्म है जर्नल टर्म। ये आपको सिर्फ ये बताती है कि यहाँ पर जो रकमें लिखी हैं ना उनका आंसर क्या है। मिसाल के तौर पर एन की जगह कोई बच्चा पुट करता है 2 टू द 4, 4 - 1 3, 3 की पावर 3 27। तो देखो दूसरी रकम का जवाब 27 है, सही है। हालांकि यहाँ पर n = 2 का मतलब होगा कि 2 रकमों का सम, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी हट गई, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहाँ पर तो नहीं शायद, लेकिन कभी कल आप टीचिंग करते हैं तो आपके लिए चीज़ आपको हेल्पफुल होगी कि n = 2 का मतलब दूसरी रकम नहीं है, यहाँ पर n = 2 का मतलब 2 रकमों का सम। क्लियर होगी बात। चले मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो राइट हैंड साइड का आंसर 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1। तो एज लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस S1 इज़ ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट n = 1 के लिए दुरुस्त हो गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में सपोज कर लें स्टेटमेंट जो है बेटा आपकी ट्रू है फॉर n = k के लिए। सो वी हैव n = k के लिए स्टेटमेंट सपोज कर लिया आपने। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर जहाँ जहाँ n आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर k पुट कर दिया। यहाँ पर भी यस k आ गया, यहाँ पर भी n की जगह k आ गया, यहाँ पर भी n की जगह k आ गया, ये भी n की जगह k² ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। नेक्स्ट अब आप जानते हैं कि नेक्स्ट वी विल शो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। तो अब आपने एक नंबर तलाश करना है जिसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों तरफ ऐड करना है। और वो कैसे नंबर तलाश करना होता है मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। ये जो आखिरी वैल्यू है यहाँ पर n की जगह k + 1 पुट करना है आपने। तो n की जगह यहाँ पर k + 1 पुट करके जो आंसर बनता है उसको क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों तरफ ऐड करना है। तो वो नंबर क्या बनता है वो देखते हैं। तो ये वाला नंबर बनता है जी बेटा बाय एडिंग 2k + 1 का क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2, ठीक है। तो 2 कहाँ से कहाँ तक थी, पहले तो इधर तक थी यहाँ पर, उसके बाद ये वाला नंबर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, और इधर आपके पास ये थी 2 की राइट हैंड साइड, ये k² × 2k² - 1, उसके साथ ये वाला नंबर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसको तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो नहीं सोल्व करना, इधर सोल्व करना है वो आपने, ठीक है। लो जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 2k की पावर 4 आ गया, ये -k² आ गया। इधर क्यूब ओपन कर दें। अब यहाँ पर अब आपको a + b का क्यूब आना चाहिए। तो a + b का होल क्यूब बेटा क्या होता है, a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b की पावर 3। तो ये वाला फार्मूला बेटा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका a है, ये आपका b है। तो ये आ गया a का क्यूब यानी 8k का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी ये वाली वैल्यू 1 आ गया। आगे 3a² b, तो 3a कौन है, ये 2k, इसका स्क्वायर आ गया 2 × 4 4k, 4 3 12k² और प्लस 3ab², ये 6k आ जाएगा। ये फार्मूला आपके सामने लिख दिया। ये पहली वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू b की है। इसको इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब इसमें कुछ प्लस माइनस देखें क्या होता है। 2k की पावर 4 आ गया, 8k³ आ गया, ये -k² और 12k² कितना बन गया, 11k², 6k + 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई आपकी। अब यही क्वेश्चन नंबर 3 आपने लेके आनी है जब आप n की जगह क्या पुट करें, k + 1, कहाँ पर, इन राइट हैंड साइड ऑफ 1 की राइट हैंड साइड में ये वाला नंबर पुट करके यही क्वेश्चन नंबर 3 होनी चाहिए। ये मेरे पास 1 की राइट हैंड साइड है, n² × 2n का स्क्वायर -1, यहाँ पर n की जगह क्या पुट कर दिया, k + 1, ये आ गया k + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आ गया n की जगह k + 1 का होल स्क्वायर -1, ये आ गया k। अब इसको मैं देखो जी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये k + 1 का स्क्वायर इंटू k + 1 का स्क्वायर कितनी हो गई, k + 1 की पावर 4 हो गई। आगे k + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया k + 1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर स्क्वायर इसका ओपन करें, इधर भी स्क्वायर इसका ओपन करें, फिर मल्टीप्लाई करवा दें। मैंने इस तरह अंदर मल्टीप्लाई करवा कर फिर इस तरह। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये, और ये आ गया k² + 1 + 2k। अब इसकी पावर 4 ओपन आपने कर रही है, ठीक है। अब इसकी पावर 4 कैसे ओपन करेंगे ज़रा बताएं मुझे। इसकी पावर 4 ओपन करने के लिए आप बेटा बस सिंपल सी बात है, ये वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम आगे आएगा भी, उसमें हम इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर चूँकि ये नहीं, आपने अभी बाइनोमियल थ्योरम चूँकि हमारी 8.1 एक्सरसाइज चल रही है, तो 8.2 तो हमने नहीं पढ़ी, उसमें वहाँ पर आएगा ये। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लें, ये आ गया k + 1 का स्क्वायर आ गया ना, इसको ओपन करने आ जाएगा k² + 1 + 2k। लेकिन हमें क्या चाहिए, k + 1 की पावर 4 चाहिए ना, तो इसको आप लिख लोगे k + 1 का होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। ये अब इसका स्क्वायर आ गया ये वाला k² + 1 + 2k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन आपने करना है। तो यहाँ पर बेटा ये वाला फार्मूला आप लगा दें, a + b + c का होल स्क्वायर। 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू का स्क्वायर, 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू थर्ड,
थर्ड इंटू फर्स्ट, ये वाला फार्मा आप लगा कर बस इसको ओपन कर लें। तो ये करो ज़रा ओपन, पहली वैल्यू का स्केयर के की पावर 4, दूसरी वैल्यू का स्केयर 1 का स्केयर 1, तीसरी वैल्यू का स्केयर 4k का स्केयर प्लस 2, फर्स्ट इंटू सेकंड के स्केयर, सेकंड इंटू थर्ड 2k, थर्ड इंटू फर्स्ट 2k की पावर 3। अब इसको आप ओपन कर लें, k की पावर 4 प्लस 1 प्लस 4k का स्केयर प्लस 2k का स्केयर प्लस 4k प्लस 2 टू द 4k की पावर 3। ये आ गया आपके पास k की पावर 4 टू 6k का स्केयर प्लस 4k की पावर 3 प्लस 4k प्लस 1। तो आप ये देख लें, यही रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, k की पावर 4k का क्यूब प्लस 6k स्केयर प्लस 4k प्लस 1। क्लियर होगी बात कि नहीं? ठीक है, लो जी। अब यहाँ पर आपने 2 को अंदर बैठा मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ इसके साथ प्लस माइनस कर लेना है। ले जी, 2 को अंदर बेटा मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट यहाँ पर माइनस वाली ओपन करके ये सारी चीज़ आप देखें, ये सारी इस तरह बन जाती है। 2k की पावर 4, 8k क्यूब, 12k स्केयर और माइनस k स्केयर 11k स्केयर, 8 में से 2 के 6k और ये 2 में से 1 गया 1। तो 3 और 4 दोनों सेम आ गई। अगली चीज़ें लाइनें वही हैं जो आपके पास मैं लिखता आ रहा हूँ कि 3 और 4 से वही कैन ऑब्जर्व दैट sk प्लस 1 इज़ ट्रू व्हेनेवर sk इज़ ट्रू, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट बीच में जो क्वेश्चन बाकी आपके पास रहते हैं, ठीक है, वो चूँकि इस टाइप के नहीं हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में जो भी ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन है मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये दिया हुआ, यहाँ पर फिर ही आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे दी है उसने। पहले 3 था, अब यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, पहले आप यही काम करेंगे कि यहाँ पर इसका नाम हमने SN रख लिया, लेट SN बी द गिवन स्टेटमेंट। ले बेटा जी, गिवन क्वेश्चन को हमने SN का नाम दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई आपकी। अब हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इस क्वेश्चन में और बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके पास आए हैं ना, उनमें फ़र्क यहाँ पर देखें क्या है। पहले हम यहाँ तक अभी तक पुट करते आ रहे हैं n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अब आपने n की जगह 0 पुट करना है। क्यों 0 पुट करना है, ज़रा गौर से देखिएगा। देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जब आप बोलते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं मेरे बताओ ज़रा। नेचुरल नंबर जो होते हैं ना बेटा, वो आपके पास होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। हर वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 से कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जो होता है ना नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 भी शामिल है। आप होल नंबर किसे कहते हैं, W से नोट करते हैं ना। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3। तो जो होल नंबर है ना, सेट ऑफ होल नंबर, इसका दूसरा नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट। क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट। और नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर का सेट। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो पॉजिटिव इंटीजर मीन ग्रेटर देन 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर चूंकि जब उसने कंडीशन लगा दी है कि n आपका क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में जो पहला नंबर आएगा वो 0 है, यानी होल नंबर से बिलोंग करता है आपका, नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करता। तो अब आपने इसलिए यहाँ पर n क्या पुट करना है, 0। तो n का 0 पुट करने का मतलब ये है कि इधर वही लेना चाहिए आपने। देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना, आप चेक करके देखो, ये 2 की पावरें चल रही हैं, तो ये 2 की पावर 1 है, ये कितनी होगी 2 की पावर 0। ठीक है, n इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर इसकी 0th टर्म जो बनती है, यानी लेनी उठानी यहाँ से यही है। ठीक है, तो n इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर पहली वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर कितना 1 आ गया, और इधर आपने n की जगह क्या पुट करना है, 0। तो 0 पुट किया तो 0 प्लस 1, 2 की पावर 1 रहेगी। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 1। एज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, हैंस S1 इज ट्रू। स्टेप नंबर 2, सपोज दैट स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए दुरुस्त है, सो वी हैव। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दोबारा लिखना आपने। n की जगह क्या लिखना है, k लिख दिया, यहाँ पर भी n की जगह k लिख दिया, यहाँ पर भी n की जगह k लिख दिया, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट वी विल शो दैट रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब आपने एक नंबर सोचना है जो आपने दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में। और वो नंबर कैसे मिलेगा, इसकी आखिरी वैल्यू में n की जगह k प्लस 1 पुट करके। तो n की जगह यहाँ पर k प्लस 1 पुट करें ना, ज़रा कितना आंसर बनता है, तो 2 की पावर k प्लस 1 ही आ जाएगा ना भाई। तो 2 की पावर k प्लस 1 आपने पुट कर दिया। यहाँ तक ये थी क्वेश्चन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने नंबर ऐड किया। यहाँ तक ये आपकी थी राइट हैंड साइड, यहाँ पर ये वाला नंबर आपने ऐड कर दिया 2 की पावर k प्लस 1। क्लियर होगी बात। ये चीज़ एज इट इज़ नीचे आती जाएगी, इसको तो सॉल्व नहीं करना, इधर सॉल्व करना है आपने। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, और ये आ गया, सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखा,
इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, ये दोनों एक जैसी हैं तो कितने टाइम हो जाएंगे, 2 टाइम हो जाएंगे ना। तो ये लिख लिया 2 इंटू 2 की पावर k प्लस 1, आगे ये आ गया -1। अब ये दोनों अगर बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, k प्लस 2। क्लियर होगी बात ये। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया। अब यही क्वेश्चन नंबर 3 आपने लेके आनी है कब, जब n की जगह k प्लस 1 पुट करें, किस में, 1 की राइट हैंड साइड में। तो 1 की राइट हैंड साइड क्या है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। लो जी, यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 बेटा पुट कर दें, तो यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर k प्लस 2 माइनस 1। ये 3 और ये 4, ये देखो क्या हो गया आंसर, सेम आ गया कि नहीं आ गया। लो जी, hence from 3 and 4 we can observe that sk plus 1 is true whenever sk is true. Hence by mathematical induction given statement is true for every positive integer। ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो आज के लेक्चर में अच्छा खासा लेंथी लेक्चर हो गया ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने ये जो क्वेश्चन सारे सॉल्व करनी है, ठीक है। इनके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।